फोर्थ हाउस में सूर्य का क्या फलादेश होता है। वृश्चिक राशि धीट राशि मानी गई है, जिद्दी राशि मानी गई है, जिद वाली थोड़ी सी, जल तत्व होता है। आदमी का स्वभाव बड़ा नरम भी होता है, थोड़ा हार्ड भी होता है। हार्ड किस क्षेत्र में होता है कि आदमी के अंदर बड़ी जिद टाइप की होती है कि मुझे चीजों को हासिल करना है। तो मैं एक चीज और बता दूं, मेरा एक पर्सनल अनुभव भी है वृश्चिक लग्न में, वृश्चिक राशि पे, कि वृश्चिक राशि पे बैठा हुआ जो सूर्य है, क्योंकि हम यहाँ सूर्य का फलादेश कर रहे हैं, तो सूर्य वृश्चिक राशि पे काफी एक शेर की तरह जीवन में आदमी एक जिद से हासिल करता है कि मुझे कुछ अच्छा करना, मुझे कुछ बड़ा करना। तो इस बड़ा करने के चक्कर में मैं कह सकता हूं, इस जातक के जो स्वप्न होते हैं ना, मंगल जैसे भाग्येश भी हो गया, तो इसके विचार बड़े उच्च के होते हैं, बड़े लेवल के, बड़े बड़े, मतलब कह सकते हैं कि बड़े लेवल का आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है, धर्मात्मा बनना है, कोई बहुत बढ़िया, कोई बहुत बड़ा लेखक बनना है, मुझे लिखने विखने वाला, मतलब बहुत उच्च विचार होते हैं। सूर्य अगर अपने मित्र की राशि पे बैठ जाता है ना, देखो मेष राशि पे ही सूर्य उच्च का होता है और वृश्चिक मंगल की राशि, समझ रहे हो, और सूर्य भी क्रूर ग्रह माना गया और मंगल भी क्रूर ग्रह। तो इन लोगों में मतलब परम मात्रा माने बहुत बड़े लेवल की जिद होती है, जिद कि मुझे कुछ बड़ा लेवल का बनना है, करना है। तो या तो बहुत बड़े लेवल का कोई अपना कारखाना, कोई कारोबार चालू करते हैं, छोटे लेवल से कोई बहुत बड़े का ब्रांड बनने की इनकी इच्छा रहती है, या नहीं तो क्या होता है कि अधिकारी लेवल की पढ़ाई करते हैं, पुलिस, आर्मी, फौज, मतलब फौज में जाना है, आर्मी में जाना है, समझ रहे हो, या इस तरह की इनके अंदर एक अच्छी जिद देखी गई है वृश्चिक राशि पर अगर सूर्य बैठ जाए। या नहीं तो आईएएस आईपीएस से जो होते हैं ना कि सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उसकी भी बड़े लेवल तक पढ़ाई तैयारी करते हैं। यह योग वृश्चिक राशि पे, मंगल की राशि पे सूर्य बनाता है। सूर्य को मैंने तीसरे घर तक पढ़ाया था, अब इस घर पे पढ़ा रहा हूं। तो चतुर्थ भाव जिस हिसाब से माता, भवन, भूमि का, घर का लॉर्ड होता है, तो मम्मी का जो परिवार होता है वो भी बड़ा अच्छा होता है। इसका जो मम्मी का परिवार होता है ना, माता श्री का, वह भी अच्छे कुल से होता है, उसमें भी सरकारी नौकरियों में बहुत सारे लोग होंगे। और नहीं तो क्या होता है पता है, मदर जो होंगी, मदर के जो माता पिता होंगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, नहीं तो बहुत अच्छे जमींदार होंगे, गांव के सरपंच होंगे, नाम करे हुए व्यक्ति होंगे, इन लोगों की भूमि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होंगी। मैं माता के पक्ष की बात बता रहा हूं, जो जातक के माँ के पक्ष के लोग होंगे, क्योंकि मंगल की राशि पे सूर्य, और मंगल भूमि भी होती है, प्रॉपर्टी होती है, धन संपत्ति होती है। और मंगल पे सूर्य माने कोई सरपंच हो सकता है, क्योंकि सूर्य मेष राशि पे जिस हिसाब से उच्च का होता है, तो मंगल की राशि पे भी अगर वृश्चिक राशि पे सूर्य बैठा है तो कुछ बड़ा पद हासिल होने वाले योग बनते हैं। वृश्चिक राशि का सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है, ये भी बता दो, ठीक है। एक तो आध्यात्म क्षेत्र में बहुत नॉलेज होती है, ज्ञानवान होता है, बहुत व्यवस्थित रहने वाला व्यक्ति होता है। अब जब शुक्र की राशि को सूर्य देखेगा ना यहाँ से, तो सूर्य शुक्र की राशि पे भी प्रोफेशन, शिक्षा संबंधित, अधिकारी संबंधित, पटवारी वटवारी संबंधित कोई बढ़िया चीजों में वर्क करेगा। सूर्य इसको कोई ना कोई अधिकारी बनाएगा, सिविल सर्विसेज में लेके जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग भी करा देगा। अगर केतु कहीं ना कहीं शनि की राशि पे बैठा हुआ है यहाँ, या जातक के चार्ट में शनि बहुत प्रबल हुआ तो वो सिविल सर्विसेज में भी लेके चला जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग बना दे, सिविल इंजीनियर बना देगा। अगर शनि की युति इस घर से इस घर को देख रहा हो, शनि लग्न में बैठ के इस घर को देख रहा हो, तो सूर्य यहां से यहां देखेगा ना, तो ये सिविल इंजीनियरिंग की तरफ चला जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, सिविल सर्विस, सिविल उसका कहते हैं ना, रोड वोड का मैप वैप, ये वो देखभाल, ये सब काम में। बाकी सूर्य इस घर से इस घर को देखने के कारण कोई ना कोई बड़ा देखभाल करने वाला काम मिलेगा, या तो ऑफिस में कोई अच्छा पद मिल जाता है, ठीक है, और नहीं तो सिविल सर्विसेज की तरफ दिमाग लेके जाता है, शिक्षा क्षेत्र में सरकारी टीचर बना देता है, और नहीं तो किसी सरकारी नौकरी के क्षेत्र में लेके चला जाता है। और वृश्चिक राशि से जब कर्म स्थान को सूर्य देखेगा, ये नेवी के क्षेत्र में ले जाने वाला भी योग बनाएगा। नेवी समझ रहे, मर्चेंट नेवी ये भी होता है ना, नाव जल संबंधी चीजों में, उसमें भी ले जाएगा। वृश्चिक भी जल तत्व होता है, उस पर सूर्य बैठा है। तो देखिए, सूर्य एक पावरफुल ग्रह होता है। जब हम सूर्य का फलादेश करेंगे ना, तो सूर्य को अवश्य देखा जाएगा कि वह आत्मकारक ग्रह होता है और मजबूत ग्रह होता है। और सूर्य क्या होता है, स्वाभिमान को दर्शाता है। तो लग्न जो है यहाँ पे सूर्य लग्न है, तो सबसे ज्यादा बेस्ट रोल सूर्य ही निभाएगा कि वो बैठा कहाँ है, तो माता, भवन, भूमि। इसका मतलब इसकी फैमिली से बड़े बड़े पद, उच्चाधिकारी, बड़े लोग चले हुए आ रहे हैं, तो ये उसी तरह का कोई काम पकड़ेगा, उसी तरह की कोई चीजों को पकड़ना चाहेगा, ठीक है। अब सूर्य इस घर से इस घर को देखेगा, तो मैंने बताया प्रोफेशन, कोई अधिकारी क्षेत्र में पटवारी होगा, या जल विभाग में कुछ हो सकती है नौकरी, जल विभाग भी होता है, उसमें भी नौकरियां देखी गई हैं इस तरह से बहुत सारे लोगों की सूर्य की राशि पे देखने के कारण।
और नहीं तो खुद का कोई खाने पीने का रेस्टोरेंट खोल लेगा, खाने पीने का, उसमें भी बहुत अच्छी तरक्की करेगा। खुद का शुक्र अगर कर्म स्थान का लॉर्ड होता है ना, तो जो लिक्विड से संबंधित वर्क होता है, आइसक्रीम का कोई फैक्ट्री डाल लेगा, आइसक्रीम की, सूर्य लग्न ना राजाओं वाला, तो खुद का काम डाल लेगा क्योंकि कर्म स्थान का मालिक शुक्र है। आइसक्रीम की फैक्ट्री डाल लेगा, बर्फ का कारखाना डाल लेगा, समझ रहे? तो जल तत्व से संबंधित वस्तु का काम करेगा। अच्छा एक चीज और बताओ, व्यापार के घर का लॉर्ड यहाँ पे कौन है? शनि है, तो स्टील का कोई काम चालू कर लेगा, स्टील की रोलिंग बनाने का, वेल्डिंग का काम चालू कर लेगा खुद का। इस तरह का भी लग्न सूर्य है तो वह ज्यादातर क्या करता है कि शुरू में मेहनत बहुत ज्यादा करता है और फिर बाद में अपना खुद का मुकाम करता है कि भाई मुझे ये काम करना, समझ रहे? और लोगों को रख के हायर करके काम करवाता ये काम। ये चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी बड़े लेवल का चार्ट है तो नौकरी, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जा सकता है। छोटे लेवल का चार्ट है, उसमें बाधा आ रही है, पितृ दोष है, तो फिर वो कोई छोटे लेवल की कंपनी काम चालू कर देगा। ये डिपेंड करता है जातक के चार्ट के ऊपर कि उसका चार्ट राहु केतु के कितने बीच में बैठा है। 6-7 ग्रह एक तरफ आ गए हैं, 6 ग्रह आ गए हैं, 5 ग्रह आ गए। अब जातक के 5 ग्रह भी अगर एक साइड आ जाएंगे ना राहु केतु से साइड में, तो जातक का चार्ट खुला हुआ माना जाता है। मैं अपना ही बता देता हूं, मेरा सूर्य लग्न है, केतु यहां बैठा हुआ है, राहु यहां बैठा हुआ है, ठीक है? तो मेरा एक मंगल यहां बैठ गया और गुरु यहां बैठ गया, तो मेरे 2 पॉजिटिव ग्रह जो है वो चार्ट से बाहर है। राहु केतु के कालसर्प दोष से 2 पॉजिटिव ग्रह बाहर है, 2 पॉजिटिव। एक मेरा पंचमेश बाहर है, विद्या का बुद्धि का घर का लोग कर्म स्थान पे बैठा है। एक मेरा भाग्येश जो भाग्य के घर, मेरा लग्न सिर्फ यहाँ पे बैठा हुआ है, और जहां पे लग्न बैठा हुआ है वो वहां पे बहुत मजबूत काम करता है, शत्रुहंता वाला काम करता है, समझ रहे? तो मेरे चार्ट में कालसर्प दोष नहीं है क्योंकि 2 ग्रह बाहर है। अच्छा एक चीज और बताऊं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कालसर्प दोष होता ही नहीं है, तो हम उन्हीं की बात मान लेते हैं कि कालसर्प दोष नहीं होता है। चलो भाई बिल्कुल नहीं होता है, बट जीवन में जो रुकावटें और बाधाएं राहु केतु देते हैं उसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि जीवन में राहु और केतु बहुत रुकावट देते हैं, बाधा देते हैं, तकलीफ देते हैं, ये हर आदमी स्वीकार करता है। मैं बकायदा चार्ट खोलते ही बता देता हूं, तेरे हाथ पैर टूटे होंगे पिछले कुछ ही समय में, हाँ जी टूटे हैं। तेरी पत्नी छोड़ के भाग गई होगी, हाँ जी। तेरे कोई ना कोई ऑपरेशन हो गया, हाँ जी। तो ये क्यों बता देते, कैसे बता देते अगर कालसर्प दोष नहीं है? अब मान लिया जाए कि भैया हमने ये चीज देख दी कि इस तरह की समस्या है, तो मैंने देख दी, मैंने राहु केतु के कारण ही देख दी, तो अगर मैं ही इसको कालसर्प दोष रूप में एक नाम दे दूं कि मैं दे दूं कि भाई ये कालसर्प दोष है इसके कारण होगा, तो मैं गलत थोड़ी हूं, क्योंकि मैं तो चीजों को प्रमाण दे रहा हूं, सिद्ध कर रहा हूं। तो इसी प्रकार अगर किसी विद्वान व्यक्ति ने, ऋषि मुनि ने कोई नाम दे दिया है कि यह दोष कालसर्प दोष के समान वर्क करता है, तो फिर लोग ये इस बात को क्यों कह रहे हैं कि भाई कालसर्प दोष नहीं होता? क्योंकि हमने तो 90 से 98% लोगों को बीमारी देखा, इन चीजों में परेशानी देखा, इसलिए तो उस दोष का नाम उजागर हो रहा है ना। मैं कह रहा हूं नहीं है, वहां किसी किताब में नहीं है। बहुत सारे पंडित विद्वान बकचोदी काटते हैं, अरे भोसड़ी के ये देखो कि दोष नहीं है, ठीक है, पर आदमी परेशान क्यों है कि दोष है, कालसर्प नहीं है, मान लिया तुम्हारे हिसाब से कालसर्प नहीं है, पर वो परेशान किस लिए? वो है ही राहु केतु के द्वारा परेशान। क्योंकि इस ब्रह्मांड में अभी भी मैं बोलूंगा 25 से 30% लोग ऐसे हैं पूरे ब्रह्मांड में जिनकी राहु और केतु की दशा चल रही है। क्योंकि 18 साल राहु और 7 साल केतु, तो 18 और 7 25 साल की दशाएं जो चल रही होती है, 100 वर्ष की दशाओं में से, 120 वर्ष की दशाओं में से 25 वर्ष की दशाएं तो राहु केतु की चलती है। तो जो अगर हम विंशोत्तरी दशा के अकॉर्डिंग देखें कि विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष, और अगर हम पकड़े कि 25 वर्ष की मात्र दशा है, तो आप 120 में से 25 को अगर भाग पड़ो तो ये 20% तो होता ही है। पर मैं अगर अपने अंदाजे से लगाऊं कि इस ब्रह्मांड में जिस हिसाब से कलयुग चल रहा है, तो 20 से 23-24% लोगों के कालसर्प दोष चल रहा है। 23-24% लोगों के, तो 23-24% लोगों के अगर कालसर्प दोष चल रहा है, या 22-23 परसेंट लोगों के परेशान तो है ही, वो ज्यादा से ज्यादा कोई 1-8% होगा जिसका राहु अच्छा होगा, केतु अच्छा होगा, उसको रिजल्ट दे रहा होगा। नहीं तो ऐसे इतने सारे डॉक्टर बन गए, चीड़फाड़ चल रहे हैं, इतने ऑपरेशन हो रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, आए दिन हार्ट अटैक ऐसे ही हो रहे हैं, आए दिन जुए लॉटरी सट्टे में घर बर्बाद ऐसे ही हो रहे हैं, पत्नी ऐसे ही छोड़ के जा रही है, अनैतिक संबंध ऐसे ही बन रहे हैं, सब राहु केतु का ही तो करा धरा। इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना हमें। तो इसी को अगर हमने नाम के रूप में बता दिया कि यह कालसर्प दोष होता है, तो इसे स्वीकार करने में क्या समस्या? बड़े बड़े बकचोद बनते हैं कि नहीं कालसर्प दोष कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। उन लोगों से अगर पूछा जाए इस बात को कि भाई कालसर्प दोष की बिना वजह से फिर इनके संतान क्यों नहीं हो रही है, फिर ये अनैतिक संबंधों में क्यों पड़ा है, इसके हार्मोनल प्रॉब्लम कैसे हो गई है, इसके ग्रह कैसे कमजोर हो गए, अगर ये चीजें उनसे पूछी जाए तो सालों के अच्छे के दिमाग ठंडे हो जाए। पर बकवास करवा लो कि कालसर्प दोष नहीं होता है, किसी की सुनी हुई बात,
यहाँ तो रोज प्रभाव देख के बकायदा फलादेश कर रहे हैं। जाके फलादेश चेक कर लो, जो नया व्यक्ति आया, 2400 से 2500 रील छूटी पड़ी है मेरी, 2400 से 2500 रील, जिसमें बकायदा मैं कहता हूं कम से कम 1000-1200 रील है जो सिर्फ फलादेश की रील है। बकायदा सही से भविष्यवाणी मैंने बकायदा करी है, जाओ देखो। ऐसे ही नहीं 9 महीने में मेरे 100 के फॉलोवर हो गए 1 लाख, ऐसे ही नहीं हो गए। जिस दिन से वायरल हुआ उस दिन से काम करा जा रहा हूं, कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं। बात प्रत्यक्ष प्रमाण की पड़ती है। यहाँ पे बहुत लोग मुंह उठा के आ जाते हैं, अरे बताते हैं राजू महाराज काल सर्प दोष। अरे बेटी चोदो, किताबों में पढ़ो, उसकी नॉलेज लो। काल सर्प दोष क्यों बताया गया ये भी मैंने 50 बार बताया कि आद्रा जो राहु का परम नक्षत्र होता है, मेन नक्षत्र, उसके देवता का काल है, और आश्लेषा जो केतु का परम नक्षत्र होता है उसके देवता सर्प है। तो राहु केतु के नक्षत्र के बीच में जब सारे ग्रह एक तरफ आ जाते हैं तो उसको काल सर्प दोष बोला। इन माधरचोदों को ग्रह की अकॉर्डिंग नॉलेज नहीं पता, ग्रह कौन है, स्वभाव क्या है उसका नेचर क्या है, वह जीवन में क्या काम करता है। केतु के बारे में पूछ दो, केतु क्या करता है, इनको यही नहीं पता होगा। फलादेश तो 1 घंटा करेंगे। राहु के बारे में पूछ दो कि राहु जिस घर पे बैठता है उस घर की उन्नति को रोकता है, कष्ट त्रुटि, यही नहीं पता है कि राहु है क्या, वो करेगा क्या, वो रुकावट क्यों डालेगा, उसके अंदर तत्व किसके हैं, उसका नेचर क्या है, उसके अपने हार्मोनल क्या है, स्वभाव क्या है राहु का, छल कपट धूर्तता किसकी पावर लेके वर्क करता है राहु का शनि वाला स्वभाव है, उसका रंग कैसा, यही नहीं पता है किसी को। इनको केतु का कलर पूछते बहुत टेंशन में चले जाएंगे और बताते हैं कि कोई काल सर्प दोष हमने किसी किताब में नहीं दिया। बहुत सारी हजारों किताबें लिखी है। ज्योतिष के गीता प्रेस छापता है काल सर्प दोष के बारे में, गीता प्रेस काल सर्प दोष के बारे में 10 टिप्पणियां छाप चुका है कम से कम। ज्योतिष तत्वांग की किताब पढ़ो, उठा के शास्त्रों की नॉलेज लो, पढ़ाई करो। बहुत सारे लोग आके बोल देते हैं मुंह उठा के, पढ़े नहीं, फलादेश नहीं कर रहे हैं, प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, लोगों से जुड़े नहीं है। और मैं कम से कम 50,000 चार्ट देख के 50,000 चार्ट देख के बैठा हूं आज तक, अभी तक 7-8 सालों में 50,000 से ज्यादा चार्ट देख के बैठा हूं। हाँ, आराम से देखे होंगे मैंने, बहुत चार्ट देखता हूँ, बहुत चार्ट देखता हूँ, आए दिन चार्ट देखता हूँ। कितने ही शिष्य मुझसे दिखा लेते हैं, कितने लोग दिखा लेते हैं, उतने नहीं भी बोलो तो 20-25 हजार तो चार्ट मैंने काल सर्प दोष वाले देखे ही होंगे अभी तक, अगर मैं बोलूं 7-8 वर्ष में। तो चलता रहता। देखो मैं अगर चलो मैं कहूं कि मैंने सिर्फ काल सर्प दोष वाले नहीं देखे, पर टोटल चार्ट तो देखे ही होंगे। बहुत सारे चार्ट देखता हूं मैं, मैरिज ब्यूरो की बहुत सारी फाइलें ले लेके बैठता था, चार्ट देखता था, दोष देखता था, शरापित देखता था। रोज 8, 10, 12, 15 चार्ट तो देखने में आ ही जाते हैं नजर में। अब लोग पता नहीं कैसे बिना पढ़े लिखे, कुछ नहीं, जानकारी नहीं। तो देखो मैंने यहाँ बताया कि भूमि प्रॉपर्टी संबंधित काम भी करा सकता है। सूर्य यहाँ आत्मकारक है, लग्नेश का लॉर्ड भी है, और ये बैठा है मंगल की राशि। मंगल क्या होता है, भूमि प्रॉपर्टी संपत्ति, मेडिकल क्षेत्र हो गया, या कोई मजबूत आग से संबंधित काम हो गया, खुद की इसने कोई फैक्ट्री वैक्ट्री डाल ली आग से संबंधित, समझ रहे हो। और व्यापार के घर का मालिक कौन है, शनि। अगर शनि यहीं पे बैठ जाएगा बलवान हो जाएगा, भाग्य स्थान को नीच दृष्टि से देखेगा तो थोड़ा इसके भाग्य में रुकावट भी देगा, बाधा भी देगा। व्यापार के घर का लॉर्ड शनि है, केतु के साथ बैठ जाए, या यहाँ पे गुरु देख रहा हो तो ये भी कह सकते हैं कि दादा परदादाओं से कोई व्यापार चला रहा होगा, लोहे वोहे की फैक्ट्री होगी, अपना काम होगा, तो ऐसा भी बन जाता है। क्योंकि लग्न सूर्य जातक का राजा बन के आया है और मंगल की राशि में बैठा है, मतलब आग से संबंधित काम में इन्वॉल्व रहेगा। तो ये खुद नहीं करेगा, कर्म स्थान को देखने के कारण लेबर इकट्ठे करेगा, शनि वाले लोग इकट्ठे करेगा व्यवसाय में और काम करवाएगा, कुछ स्टील बनाएगा, स्टील की पत्तियां बनाएगा, कुछ इस तरह के काम करेगा। ये डिपेंड करेगा बहुत सारे ग्रहों से को देखने के बाद कि आदमी काम कौन सा कर रहा। कर्म स्थान के मालिक को देखा जाएगा, वो कहां बैठा है, लग्नेश जो सूर्य है वो यहां बैठा है, ठीक है। उसके बाद केतु को देखा जाएगा कि केतु कहां बैठा हुआ है। उसके बाद इस घर पे किसी की दृष्टि पड़ रही है, व्यापार के घर का लॉर्ड कौन है। इन 4-5 चीजों को देखने के बाद पता लगता है कि आदमी काम क्या कर रहा है, समझ रहे। मेरे बच्चे स्टूडेंटों की बहुत सारी क्वेरी रहती है कि महाराज आप कैसे पकड़ देते हो ये काम करेगा। 12वें घर के साथ लेन देन बैठा हो, यहां से बुध इसको देख रहा हो और यहां इसकी दशा चल रही हो सूर्य की, और सूर्य के साथ ही बुध बैठ गया, नहीं बुध यहां बैठ गया, हाँ 12वें को बुध देख रहा हूं मैंने बताया, और सूर्य के साथ तो फिर बुध यहां बैठेगा तो सूर्य यहां आएगा, क्योंकि सूर्य का डिफरेंट कितना होता है बुध से, 2-3 दिन 4 दिन का डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे सूर्य तो बुध यहां आ जाएगा, ठीक है। और 12वें को मान लो शनि देख रहा है, शुक्र देख रहा है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम का भी योग बनेगा, समझ रहे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। अब दशा मान लो बुध की चल रही है, शनि की चल रही है, शुक्र की चल रही है, तो विदेश से संबंधित कोई लेन देन का काम कर रहा है, विदेश से संबंधित, विदेश में जुड़ी हुई चीजों का काम कर रहा है। अभी मैंने लाइव चार्ट देखे हैं तो मैंने ये भी बताया कि भाई तू काम तो कर रहा है कोई विदेशी कंपनी वंपनी से चीजों से संबंधित, कह रहा मैंने कहा और तेरा घर पे ही बैठ के काम है शायद, कह रहा मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूं अभी। तो ये चीजें भी बड़ी क्लियरली पकड़ में आ जाती है कि आदमी कर क्या रहा है, बैठा क्या है, क्योंकि उसकी आराम वाली दशा चल रही है, बढ़िया वाली। पर 12वें का भी लेन देन है उसके साथ, इसका मतलब विदेश से संबंधित चीजों से जुड़ा हुआ है। बाहरी की कंपनी थी अमेरिका की, मैं अभी लाइव चल रहा था जब भी बताया सब,
तो सूर्य इस घर से इस घर को देखने, मैंने बताया अधिकारी क्षेत्र संबंधित पढ़ाई कर देगा, सिविल सर्विसेज में लेके जाएगा। और देखो मैं इतनी सारी चीजें भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक ग्रह से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि व्यक्ति करेगा क्या, ठीक है। एक ग्रह से सिर्फ पिता के कर्म के बारे में बता सकते हैं कि पिता कोई साफ सुथरा काम था, ऑफिशियल जॉब थी, सरकारी एम्प्लॉय थे, इंग्लिश के टीचर रहे होंगे या किसी विभाग में अधिकारी रहे होंगे, बैठ के साइन करने का काम, जल विभाग में नौकरी रही होगी, कुछ चीजें बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें पकड़ में आती है। तो यहां पे मैंने वैसे बताया कि कोई धर्म कर्म का बढ़िया काम होगा, मजबूत काम होगा, टीचर के क्षेत्र, सिविल सर्विसेज का क्षेत्र हो गया, खुद का प्रॉपर्टी का काम हो गया, जमींदार भूमि, जो अच्छे जमींदार लोग होते हैं जिनके घर में प्रॉपर्टी, ये काम होगा अगर यहाँ सूर्य बैठा होगा, ठीक है। काम कुछ अच्छे लेवल का होगा, अच्छे लेवल का मतलब समझ लो आत्मसम्मान वाला, छोटे लेवल का कोई काम नहीं करेगा अगर सूर्य वृश्चिक लग्न में बैठा हो, मजबूत वाला काम करने जाएगा। यहां से इसको देखेगा तो भी मैंने बताया सरकारी सर्विसेज होगी, सिविल सर्विसेज, सिविल इंजीनियर भी बना सकता है, ठीक है। उस पर शनि भी कहीं ना कहीं मिक्सिंग हो गया होगा उसमें, इसलिए सिविल इंजीनियर बना देगा। फिर खुद की अपनी जूस की दुकान, लिक्विड से संबंधित वस्तु की दुकान, शुक्र जल तत्व होता है, ठीक है। या नहीं तो नेवी वेवी में कोई नौकरी हो गया, जहाज चलाने वाला हो गया, पानी का जहाज चलाने वाला, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आत्मकारक ग्रह है, ये जरूर डिसाइड करेगा। लग्न में सूर्य को जरूर देखा जाता है कि वह किस क्षेत्र का काम करवाएगा, उसकी आत्मा उसको किधर की तरफ लेके जाएगी, यह सूर्य के द्वारा ही देखा जाता है। अब लग्न जिस हिसाब से सूर्य है तो इस चतुर्थ भाव का बैठा हुआ सूर्य जरूर डिसाइड करेगा। अब एक चीज और बता दो, इसकी जातक की माताश्री जो होंगी वो मजबूत हृदय वाली होंगी, वह बहुत बड़े परिवार को लेकर चलने वाली होंगी, बहुत दबंग टाइप की होंगी। जो इसकी माताश्री मम्मी जो है, इस जातक की जो मम्मी है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे जातक, ठीक है। ये जो इसकी माताश्री है सूर्य, मैंने बताया ये बहुत मजबूत होंगी, जमींदार लोग होंगे, चेहरा गोल होगा, भरा हुआ। भाई इसके 3 होंगे, किसके? इसकी माताश्री के भाई 3 या 2 भाई होंगे ही होंगे। मर गए हो पितृ दोष के कारण, एक अलग बात है कि शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो अकस्मात किसी के, बट 3 भाई या 2 भाई होंगे। कई बार तो 5-5 भाई भी हो सकते हैं, क्योंकि जब माताश्री का जो घर पे सूर्य है ना मंगल की राशि पे, तो दोनों मित्र हैं सूर्य और मंगल, तो वहां बड़ा परिवार होने का योग बनेगा और पुरुष तत्व मजबूत होने का योग बनेगा। मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह माना गया है और सूर्य जो है वो भी अग्नि तत्व है। तो यहाँ जो माताश्री का जो परिवार होगा वह मजबूत परिवार होगा, अच्छे, उसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब हमने सूर्य को पढ़ाया कि चतुर्थ भाव में सूर्य क्या क्या काम करेगा। अब एक चीज और बता दो, जैसे माता, भवन, भूमि, प्रॉपर्टी का घर है, ये वाला सुख का घर है, तो इस जातक का घर कुछ अपना अलग से बना हुआ होता है, क्योंकि देखिए मंगल इस घर का लॉर्ड है, भाग्य के घर का, और इस मंगल से जैसे चतुर्थ दृष्टि ये घर, तो यह लोग विदेश से ज्यादा जुड़े रहते हैं क्योंकि मंगल की यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, बट ये विदेश में जाके परेशान रहते हैं क्योंकि नीच दृष्टि है मंगल, तो वहां इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। अब यहां से मंगल इस घर को देखेगा, पराक्रम का घर, तो जोश इनमें भरपूर मात्रा का होता है सूर्य लग्न वालों में। यहां से मंगल, अब ये मंगल इस घर से इस घर को देखेगा, तो ये जब भी व्यक्ति अपना घर बनाएगा ना, तो मंगल से मंगल, मैं एक बात बता रहा हूं एक अंदाजे के रूप में, इस लग्न में तो यह व्यक्ति अपना एक स्वतंत्र घर बनाएगा और अच्छा घर बनाएगा, और इसका घर दूसरों के घर से अच्छा घर होता है इस मंगल लग्न में। वृश्चिक जो यहाँ पे कौन है, और मंगल का लेन देन है इस घर से, 1 2 3 4 5 6, तो ये शत्रुहंता होता है अपने से छठे घर में। अब ये मित्र है मंगल इसका, अब यहाँ पे इससे 8वां है, तो ये जरूर याद रखना कि इस लग्न में जातक अपने पैसों से, अपने धन संपत्ति से अपनी प्रॉपर्टी खरीदता है, धन खरीदता है और अपना एक अच्छा मजबूत मकान घर बनाता है। ये इस मंगल से इस मंगल का योग है। अगर यहाँ मंगल बैठ जाए फिर तो वो जरूर अपना उसको राजयोग जैसा घर बनेगा, उसको अच्छा घर बनेगा। यहाँ पे अगर मंगल बैठ जाए इस घर में तो देखेगा तो जरूर अच्छा घर बनेगा। वह काफी प्रॉपर्टी संपत्ति का मालिक भी होता है, ये भी बता दो, और वो जोड़ता भी बहुत कुछ अगर यहाँ मंगल बैठ जाए। और अगर मंगल नहीं भी बैठे तो भी मैं बता दूं आप लोगों को, उसकी प्रॉपर्टी संपत्ति अवश्य जुड़ती है, बहुत अच्छे लेवल की जुड़ती है, ठीक है। अब हम इस घर में सूर्य के बारे में बढ़ाते हैं। धनु की राशि पे, गुरु की राशि पे बैठा हुआ सूर्य। अब देखो गुरु जो है वह क्या है, धनु राशि बृहस्पति की राशि है और उसका द्विस्वभाव राशि बोली जाती है, 2 मुख वाला है वो, उसका द्विस्वभाव राशि है। इनको पढ़ाई में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम सरकारी क्षेत्र में जाएं या व्यापार में जाएं, या हम विदेश से संबंधित पढ़ाई करें, कोई मतलब विदेश चले जाए पढ़ने के लिए, इनको कंफ्यूजन जरूर रहती है। सूर्य पंचम भाव में बैठा है गुरु, बट ये अपने लिए जागरूक बहुत ज्यादा रहते हैं, पढ़ाई के प्रति जागरूक रहते हैं। गुरु बहुत ज्ञानवान, धर्म कर्म वाला ग्रह है, मजबूत ग्रह,
तो ये अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जागरूक रहते हैं, मेहनत भरपूर करते हैं। इनको रिजल्ट थोड़ा कम मिलता है। रिजल्ट कम इसलिए मिलता है क्योंकि इनकी द्विस्वभाव राशि है। तो द्विस्वभाव राशि के कारण इनको रिजल्ट मिलने में थोड़ी जितनी ये एक्सेप्टेशन रखते हैं उतनी शायद नहीं मिलती, समझे? उतनी इनको एक्सेप्टेशन के कारण इनके थोड़ा थोड़ा मन डाइवर्ट रहता है। मन जो होता है चंचल बोल सकते हैं, जिसके कारण उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। बट एक चीज बता दो, यह आईटी फील्ड में जाते हैं, कर्म स्थान का लॉर्ड शुक्र है, तो इनका रुझान जो होता है थोड़ा सा आईटी फील्ड संबंधित होता है, ठीक है। और इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाता है, तेज दिमाग के होते हैं, माइंड शार्प होता है। और नहीं तो ये क्या करेंगे, सिविल सर्विसेज की तरफ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और नहीं तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र संबंधित कोई बढ़िया काम करने की तरफ दौड़ेंगे। रामायण की पढ़ाई करनी है, ये सीखना है, कुछ ये करना है, कुछ अच्छे धार्मिक पथ वाले कार्यों में इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। आज सूर्य अगर गुरु की राशि पे बैठ जाए, अब गुरु की एक ही राशि और एक ही राशि, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो ये बहुत ज्यादा मजबूत रहते। वेद विद्यालयों से संबंधित चीज हो गई, धार्मिक चीजें हो गई, गीता हो गया, शास्त्रों से संबंधित नॉलेज हो गई, वीडियोस बनाना हो गया धर्म कर्म के ऊपर, इन क्षेत्रों में इन लोगों का बहुत अच्छा रुझान होता है, ठीक है। तो सूर्य यहां बैठा हुआ पंचम में पढ़ाई बहुत अच्छी करवाएगा, बहुत अच्छी पढ़ाई में मन लगवाता है, ठीक है। चोट लगने के योग बनते हैं। पेट संबंधित थोड़ी सी इन लोगों के बचपन में दस्त वस्त की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पेट में सूर्य अग्नि का कारक है और पेट की ही जगह पे बैठा है। 4 नंबर हृदय फेफड़े होते हैं, 5 नंबर पेट होता है। तो पेट की राशि पे जब सूर्य बैठता है तो पेट में गर्मी देता है। अब उस गर्मी को अगर बच्चा नहीं झेल पाए, वैसे तो सूर्य लगने झेल लेता है, तो इन लोगों के लूज मोशन की समस्याएं ज्यादा होती है। लूज मोशन की समस्या बचपन में रहता है। पेट में कृमि विर्मी वाली भी समस्या हो जाती है, ठीक है। ये सब समस्याएं देता है। बाकी पढ़ने में तेज होता है। अगर यहाँ पे हम बोले लव मैरिज से संबंधित की है, प्रेम विवाह का घर होता है और ये पुण्येश होता है पिछले जन्मों का, तो इन लोगों की स्मरण शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी होती है। स्मरण शक्ति बहुत अच्छी क्यों होती है? क्योंकि पंचम है, पुण्येश, तो पिछले जन्मों का जो लेन देन होता है वो भी इनके दिमाग में घूमता रहता है। और यहाँ पे सूर्य बैठने के कारण दोषों का हर लेगा, क्योंकि यहाँ अगर गलती से राहु भी देख रहा हो, बैठ भी जाए या कहीं से भी कुछ भी कर दे तो भी उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। पंचम भाव जो होता है काल पुरुष की कुंडली में भी ये 5 नंबर हो गया, सूर्य का हो गया। काल पुरुष की कुंडली में 5 नंबर हुआ, सूर्य का हुआ, ठीक है। और सूर्य यहां बैठा हुआ है। ये घर भी पंचमेश जो है वो बृहस्पति का घर होता है। पंचम भाव का जो कारक ग्रह है विद्या का घर देना, वो बृहस्पति के हाथ में होता है। तो यह कोई खराब काम नहीं करेगा। सूर्य यहां बहुत मजबूत काम करेगा। पेट की जठर अग्नि को मजबूत करेगा। संतान होने में आराम से प्राप्ति हो जाएगी। संतान की प्राप्ति भी बड़े प्रेम से हो जाती है। इनको जातकों को संतान में कोई समस्या नहीं आएगी। सूर्य लग्न भी सूर्य है और सबसे ज्यादा मजबूत ग्रह भी सूर्य होता है। तो यह जातक को संतान पुत्र प्राप्ति में भी कोई बाधा नहीं आती, कोई रुकावट नहीं आती, ठीक है ना। मैं पढ़ाता हूँ और पढ़ाता हूँ। फोन आ रहा, देख। तो मैंने धनु राशि पे सूर्य का बताया, बड़ा अच्छा रिस्पांस होता है, बढ़िया होता है, खराब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से इनकम हाउस को देखेगा, तो इनकम हाउस को बुध की राशि को जब देखेगा तो जातक जो भी कोई काम करेगा उसमें इसका व्यापारिक बुद्धि वाला दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा होगा। कंसल्टेंसी वाला हो गया, व्यापारिक बुद्धि हो गया, थोड़ा तर्क वितर्क करना हो गया, क्योंकि द्विस्वभाव राशि पे बैठा है वो खुद ही कंफ्यूजन में रहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है या मैं सामने वाले को समझा रहा हूँ। तो यह व्यक्ति हमेशा सामने वाले के ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहता है। कौन? धनु राशि पे अगर सूर्य बैठा होगा तो सूर्य जिस हिसाब से मैंने बताया ना कि राजा ग्रह होता है, तो वो चाहता है कि लोग मेरी बातों को सुने। पर जिस हिसाब से इसकी द्विस्वभाव राशि है तो ये थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है कि वो मेरी तरफ देख रहा है कि नहीं देख रहा, वो मेरी तरफ देख रही है कि नहीं देख रही है, मेरी बातों का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। ये इस कंफ्यूजन में हमेशा मास्टरमाइंड टाइप में, मतलब माइंड डाइवर्ट टाइप में हमेशा रहता है। इसका माइंड हमेशा डाइवर्ट रहता है कि यार ऐसा होगा कि नहीं होगा, वैसा होगा कि नहीं होगा, वो मुझे पसंद करेगी कि नहीं करेगी, मतलब इन चीजों में कंफ्यूजन हमेशा रहती है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर जातक का बृहस्पति, पंचमेश का जो लॉर्ड है बृहस्पति, स्थिर प्लैनेट होता है। मैं आपको ये भी बता दूं, 2 प्लैनेट स्थिर होते हैं, मैंने बहुत बार पढ़वाया हुआ है, बताया हुआ है कि एक तो शनि प्लैनेट स्थिर है जो बहुत मंद गति से काफी रुका हुआ ठहरा हुआ प्लैनेट, और एक बृहस्पति जो एक राशि पे 1 वर्ष पूरा रहता है। तो ये 2 प्लैनेट स्थिरता प्रदान करते हैं जीवन में, लाइफ में स्थिरता, मतलब आपको रोक देंगे, ठहराव दे देंगे जीवन में। और ठहराव रहता है आदमी तो सही डिसीजन लेता है, सोच समझ के काम करता है। तो यहाँ पे सूर्य बड़ा मजबूत अच्छा माना गया है, बट माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट कर देता है। अब इस घर को देखने के कारण इनकम हाउस को जब सूर्य देखता है तो काम भी है, व्यक्ति हमेशा इस प्रकार का चूज करना चाहता है जिससे इसकी इनकम एक अच्छी मजबूत इनकम बनी रहे। पर सूर्य लग्न है और यहाँ से सूर्य इसको देखेगा, और सूर्य थोड़ा क्रूर पाप ग्रह भी माना गया।
ठीक है। और जब बुध की राशि को देखेगा तो इसका दिमाग जिस हिसाब से द्विस्वभाव वाला होगा, और खराब तरह की अगर दशा आ जाए शनि की, शुक्र की, बुध की, तो कई बार पता क्या होता है, बुध तो देखो सूर्य का मित्र है, बुध उसका शत्रु नहीं है, पर फिर भी क्या होता है, सूर्य लग्न में जिस हिसाब से गुरु इसका मित्र है पंचमेश और भाग्येश मंगल है, तो बुध जो है इसका शत्रु है और इसका शत्रु है, समझ रहे हो। तो वो है इस लग्न में भी बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा कई बार। इनकम हाउस का लॉर्ड बुध है और इस घर का लॉर्ड कन्या राशि जो है यहाँ पे, इस घर का लॉर्ड बुध है, ठीक है, तो धन के घर का, तो बुध है यहाँ पे समग्रह, बट बुध अशुभ ही माना जाएगा। बुध अशुभ इसलिए माना जाएगा क्योंकि जिस हिसाब से बुध इस घर का मालिक है, तो इसका पंचम शनि है और शनि इसका मारक है सूर्य का, ठीक है। तो बुध का मित्र पंचमेश शनि है और शनि से जो पंचम है वो है कौन, शुक्र है। तो शुक्र और बुध का जब अगर आप ट्रायंगल बनाने जाओगे, समझ रहे, इसका ट्रायंगल अगर हम बनाएंगे, इसका और इसका ट्रायंगल, तो ये लग्न है तो ये पंचम है, ये भाग्येश हो गया, ये लग्न है तो ये पंचम है, ये भाग्येश हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब बुध सूर्य का मित्र है, सूर्य के साथ ही रहता है, उसी का युवराज की का वो मिला हुआ है पत्र, पर बुध का स्वभाव पता क्या है, इधर उधर करना, छल कपट वाला स्वभाव है, इधर की बात उधर करेगा, उधर की बात इधर करेगा, तो यह बुध का स्वभाव है, ठीक है। जिसके कारण बुध ज्यादातर मित्रता शनि और शुक्र से बरतता है, तो सूर्य को वो इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता। बट जिस हिसाब से सूर्य के साथ ही बुध रहता है, ज्यादातर सबको पता है, तो बुध सूर्य के कारण अस्त हो जाता है, तब उसकी बुद्धि इतनी चतुर चालाक वाली नहीं चलती है। नहीं तो अगर बुध अकेला बैठा है तो वह शनि और शुक्र का परम मित्र है और बुध का, इसका गुरु का और मंगल का परम शत्रु है। तो ऐसी कंडीशन में वो बहुत ज्यादा नुकसान देता है। किसको नुकसान देता है ऐसी कंडीशन में? मंगल को देगा, बुध को देगा, और सूर्य को वो नुकसान देता है, वो भी नुकसान दे देता है सूर्य को। रहता उसी के साथ है, खाता पीता उसी के साथ है, इसलिए बुध को सबसे ज्यादा खराब ग्रह माना गया। खराब ग्रहों में खराब ग्रह मैं इसलिए बोल रहा हूं, वैसे तो बुध शुद्ध ग्रह होता है, बट फिर भी खराब ग्रह इसलिए माना गया कि जिसकी थाली में खाता है वहीं वो छेद करने की उसकी आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पे सूर्य इस घर से जब इस घर को देखेगा, बुध की इनकम हाउस के घर को, तो यह जातक दो दो तीन तीन तरह से पैसे कमाने का इसका योग बनेगा व्यापार से, क्योंकि बुध की द्विस्वभाव राशि को देख रहा है, ठीक है। अब बुध जो है वो व्यापार का एक तरह से, बुद्धि जो लेन देन का कारक होता है, बुध जो होता है वह बाजार में कुछ ना कुछ लेन देन करने। अब जब इस जातक की गुरु की दशा चलेगी, मंगल की दशा चलेगी, सूर्य की दशा चलेगी, तो ये क्या करेगा पता है? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ ना कुछ अलग से साइड में काम करना चाहेगा। जैसे इसके घर की पार्टनर जो है वो शनि है, तो इसकी वाइफ कुछ काम करेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट कर देगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसका कोई भी ग्रह अगर मित्र ग्रह, इस राशि पे सूर्य बैठा है, कोई भी मित्र ग्रह 12वें के साथ अगर उसका लेन देन हुआ 12वें के साथ, तो ये क्या करेगा? ट्रेडिंग में पैसा लगाएगा, इन्वेस्टमेंट लगाएगा। और लग्न कौन है? सूर्य है। तो जब लग्न इसका सिंह लग्न है तो सबसे ज्यादा मजबूत लग्न होता है, और यहां से इनकम हाउस को देख रहा है कौन? सूर्य इस घर पे बैठा है, तो पैसा आना ही आना है, क्योंकि सूर्य बहुत मजबूत है। अब पैसा आएगा तो आएगा कहां से? तो अगर कोई भी ग्रह, मंगल अगर मकर राशि पे बैठा हुआ उच्च का इस घर को देख रहा होगा, तो बाहर से भाई साहब बहुत पैसा लाएगा शेयर मार्केट ट्रेडिंग से, बहुत ज्यादा नुकसान के चांसेस बहुत कम बने। अब ये सूर्य इस घर से इस घर को देख रहा है, तो पैसा आना ही आना है। पैसा कैसे आएगा? व्यापार के माध्यम से, कमीशन के माध्यम से, ट्रेडिंग के माध्यम से, कोई किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर लिया, वहां से इंटरेस्ट के माध्यम से, ब्याज का पैसा। तो ये सूर्य इस घर से इस घर को देखता है, तो कई प्रकार की इनकम का सोर्स चालू करता है। अब वो ये जातक का दिमाग चलता रहता है, यहां भी लगा दूं, वहां भी लगा दूं। तो जब इस जातक की अच्छी दशा चल रही होती है, उस समय में पैसे को सही जगह लगा के उस पैसे को ये डबल करता रहता है, बनाता रहता है। और एक बात बता दूं, राजा ग्रह है ना, इसके मान लो शनि की दशा आ जाए और 7.5 आ जाए या ढैया आ जाए, तो मैंने ऐसे बहुत सारे जातक देखे हैं, यह 2-2, 4-4 साल खाते रहते हैं, बैठे हुए संपत्ति जोड़ी हुई उससे पैसा खाते रहते हैं, काम करने की इच्छा ही नहीं होती। सूर्य लग्न वाला जातक है, अगर इसकी शनि की दशा चल रही हो, शुक्र की दशा चल रही है, सूर्य लग्न वाले के जातक की शनि की दशा चल रही हो और राहु की दशा चल रही हो, इसके समय खराब चल रहा हो, तो ये घर पे आराम से खाता पीता, मजे से बैठ के खाता पीता, समझ रहे? इसको कोई मजाल नहीं रहती कि मुझे पैसा जोड़ना है, क्या करना है। हाँ, जब इसको पता रहता है, जैसे सूर्य कहते हैं ना कि शेर जो होता है कि एक कदम पीछे हटाता है और एकदम से छलांग मारता है,
तो इसको अपने भविष्य के बारे में जातक को पता रहता है, सूर्य लग्न में इस घर में सूर्य बैठा हो पंचम में, कि मेरे पास ये भी काम का ऑप्शन है और ये भी काम का ऑप्शन है। ज्यादा कुछ होगा तो मैं ये पढ़ाई जो मैंने करी है इसकी क्लास चालू कर दूंगा, वहां से मेरी इनकम आने लगेगी। तो इसके पास माइंड इसका इतना तेज होता है, क्योंकि बुद्धि का घर है सूर्य, इतना तेज दिमाग होता है कि इसके पास हमेशा ही अपने पास द्विस्वभाव है विद्या के घर में, तो यह हमेशा अपने पास ऑप्शन रखता है, ये नहीं तो ये कर लूंगा, ये नहीं तो ये कर लूंगा, ऐसा चल जाएगा। और पैसा इन्वेस्टमेंट भी करके रखता है अच्छे टाइम में मेहनत करके, कि भैया कल को मेरे पास ना हुआ तो मैं बैठ के खा सकूं। तो ये 2-2 4-4 साल भी बैठ के अपना काम चला लेते हैं, 1-1 साल भी बैठ के काम चला लेते हैं। और अगर इनकी पॉजिटिव ग्रह मजबूत हुए ना, नकारात्मक ग्रह उतने ज्यादा वो नहीं हुए पावरफुल, तो फिर तो यह कभी भी काम करने से नहीं हिचकते। सूर्य लग्न वाला काम करने से कभी नहीं हिचकता, वो हमेशा लगा रहता है कुछ ना कुछ, और उसके पास बहुत कुछ हो जाता है फिर भी वो लगा रहता है, बहुत काम करता है, ऐसा भी होगा। ठीक है, अब इस घर से इस घर को देखने के कारण पैसे की कभी भी कहने का मतलब कमी नहीं होगी इन जातक के पास। सूर्य लग्न में जिसका सूर्य इस घर से इस घर को देखेगा, पेट संबंधित समस्या देगा, रिलेशन में कई बार डिस्टर्ब कर सकता है, पिता को पेट से संबंधित समस्याएं दे देगा, पिता को बीमारियां दे देगा, हार्ट की प्रॉब्लम भी दे सकता है फादर को। ठीक है, बीपी बढ़ा देगा। माता पिता जो होते हैं, मैं एक बात और बताऊं, मैंने पंचम भाव में देखा हुआ है ज्यादातर जिसके, तो शनि जिस हिसाब से मारक होता है, और गलती से शनि इस घर से इस घर को देख रहा हो, कुछ भी है, संतानें भी इनके 1-2 मिसकैरेज होने का योग बनता है, 1-8 संतान मिसकैरेज होने का। सूर्य भी क्रूर पाप ग्रह माना गया है, भले ही सूर्य लग्न है तो हम ये नहीं बोलेंगे, सूर्य क्रूर पाप ग्रह होने के कारण भी डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है संतानों में भी, इस जातक के संतानों में कुछ समस्याएं दे देता है। रिलेशनशिप चीजों में वैसे तो ज्यादातर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा अगर लग्नेश यहाँ बैठा है, बट एक बात बता दो, सूर्य और गुरु की राशि पे सूर्य, यह आदमी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, तो यह कभी भी नहीं चाहता है कि मैं लव मैरिज ही करूं। अगर इसे पार्टनर बहुत अच्छा मिल गया पहले ही, तो फिर ये लव मैरिज करने के पीछे भी नहीं हटता है। बाकी तो ज्यादातर ये लोग अपनी फैमिली से संबंधित जो अच्छा रिलेशन ढूंढ के ही शादी करना पसंद करते हैं, क्योंकि सूर्य मैं बता दूं अपने घर परिवार के साथ हमेशा वो रहता है, जुड़ के रहता है, फैमिली वालों की बातों को मतलब साथ लेके चलता है, सब चीजों को, अपने गृहस्थ के संसार को हमेशा लेके चलता है अपने फैमिली वालों को। तो यह अपने माता पिता की बातों का पूर्ण मतलब पालन करता है, भले जिद्दी होता है, दिखावा करता है कि भाई ऊपरी कि मैं जिद्दी व्यक्ति हूं थोड़ा, मैं अपनी चलाऊंगा, बट फिर भी अपने घर वालों का पालन करता है, और ज्यादातर अरेंज मैरिज की तरफ ही ध्यान जाता है। और जब तक अगर अरेंज मैरिज करेगा ना, तो उसकी पत्नी उसको बहुत विद्वान ज्ञानवान मिलेगी, जिंदगी भर संभालने वाले मिलेगी, बहुत अच्छी मजबूत मिलेगी। अब हम बात करते हैं 6th हाउस पे बैठा हुआ सूर्य। तो छठे घर पे बैठा हुआ सूर्य जो होता है, यह थोड़ा सा शनि की राशि पे। तो मैं एक चीज और बता दूं, देखो बहुत सारी किताबों में लिखा है कि शनि की राशि पे बैठा हुआ सूर्य जो होता है वह मूल त्रिकोण का होता है। ठीक है, मूल त्रिकोण का, बट रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर में बैठा हुआ सूर्य यहाँ पे, और शरीर स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम देता है, शरीर में कहीं ना कहीं तकलीफ देगा। छठे घर पे बैठा हुआ 6th हाउस पे बैठा हुआ सूर्य मकर राशि पे, शनि की राशि पे, शरीर स्वास्थ्य संबंधी चीजों में प्रॉब्लम देगा। 10 नंबर पे बैठा हुआ सूर्य। अब शनि जो होता है इस घर में रोग का घर का लॉर्ड है, और सूर्य जो है उसका पिता है। अब सूर्य हृदय होता है, तो हृदय संबंधित कंपन रोग, अब हृदय कंपन रोग देता है, इसमें हृदय को थोड़ा कमजोर बना देता है। कौन? सूर्य। इस राशि पे अगर बैठ जाए मकर की राशि पे, और जो पैर होते हैं ना जातक के पैर, शरीर स्वास्थ्य संबंधित में भी तकलीफ दे देगा, पैरों में भी तकलीफ दे देगा, क्योंकि सूर्य क्रूर और पाप ग्रह, ज्वलंत ग्रह, अगर 10 नंबर की राशि पे बैठेगा तो घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम दे देगा, पैरों में दर्द दे देगा। ठीक है, पैरों में बहुत भयंकर दर्द दे देगा, बीमारियां दे देगा। बचपन से इन जातकों के शरीर स्वास्थ्य पैरों में दर्द दे देगा अगर सूर्य यहां बैठ जाएगा। अब सूर्य मकर राशि, तो मकर जो होता है वो शनि की राशि है, वायु तत्व है, क्रूड राशि है। तो यहाँ पे सूर्य अगर बैठने के कारण रोग ऋण शत्रु कर दे, देखो पहली बात तो मैं बता दूं, लग्न सूर्य, और सूर्य यहाँ पे शत्रुहंता भी होता है, शत्रुहंता और रोग हंता, बीमारी हंता। तो सूर्य यहाँ अच्छा काम करेगा, बट जातक की कुंडली में अगर शनि थोड़ा भी प्रबल हुआ तो वह सूर्य को समस्या देगा। अब ये मतलब डिपेंड करता है कि सूर्य अगर बलवान होगा तो लग्नेश का लॉर्ड है छठे घर में, छठा घर क्या होता है? क्रूर पाप ग्रह माना गया है। तो इस घर पे कोई भी अगर क्रूर ग्रह पाप ग्रह बैठता तो मजबूत हो जाए। तो अगर सूर्य यहां बलवान होगा तो यह इन दोषों से अपना बचाव कर लेगा, वायु रोग से बचाव कर लेगा, अकड़ जकड़ से बचाव कर लेगा। पैर में बीमारी समस्याओं का योग है, लकवा मारने तक का योग होता है, पैर बहुत कमजोर होते हैं उसका भी योग होता है शरीर स्वास्थ्य में।
कुछ कुछ तकलीफों का योग बनाता है, ठीक है। तो उन चीजों से, घुटनों की प्रॉब्लम का योग होता है, उन चीजों से अगर सूर्य मजबूत होगा तो वह अपना बचाव कर लेगा। इस घर का लॉर्ड मैंने बताया वह मंगल भी होता है, शनि भी होता है। शनि कारक ग्रह है इस घर का और मंगल भी कारक है, ज्यादा कारक ग्रह मंगल है 6th हाउस का, ठीक है। तो अगर शनि चार्ट में गलती से यहां बैठ जाए, यहां से यहां देख रहा हो या यहां से यहां देख रहा हो या यहीं शनि बैठ जाए, ऐसी कंडीशन में जातक को बहुत सारी बीमारियां होंगी, बहुत सारे रोग होंगे, शत्रु बहुत प्रबल होंगे, कष्ट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रबल होंगे। गलती से अगर यहाँ राहु बैठ जाए तो मैंने देखा भाई साहब आदमी की जिंदगी झंड होती है, जिंदगी झंड। मकर राशि पे अगर छठे घर में सूर्य लग्न में राहु बैठ जाए, आदमी बहुत जिद्दी होता है, बहुत पागल होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। मकर राशि पे अगर राहु बैठ जाए, भले ही वो जिंदगी में कुछ भी कमा ले, कितना भी जोड़ ले, पर भीखमंगा हो जाता है एक टाइम में। अगर राहु या छठे घर पे बैठ के 12वें घर को देख रहा हो, बाहरी स्थान से जितना भी पैसा कमा ले, कुछ भी कर ले, सूर्य लग्न में अगर सूर्य मजबूत हो, यहाँ बैठ जाए और राहु यहाँ बैठ के यहाँ बैठ जाए, आदमी को भीखमंगा बना देगा, ऋणी बना देगा, कर्जदार बना देगा, समझ रहे हो, पागल बना देगा। पैसा कमा लेता है बाहरी स्थान से, पर बदनामी, जिंदगी इतनी झंड हो जाती है, नशे में पड़ा रहता है, डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड से पागल हो जाता है अगर राहु यहाँ बैठ के यहाँ देगा। सूर्य इस घर पे मैंने बताया शत्रुहंता होता है, थोड़ी बहुत शरीर स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि रोग के घर में लग्नेश हो गया है, ठीक है। तो शरीर स्वास्थ्य संबंधित वीकनेस, कमजोरी, प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। नेगेटिव विचार थॉट्स, सूर्य आत्मकारक ग्रह मकर राशि में बैठ जाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, माइंड से डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। गंदे विचार बहुत ज्यादा आते हैं, क्रूरता बहुत ज्यादा भरी पड़ती है। शनि राशि को मकर की क्रूर राशि मैंने बताया हुआ कि मकर राशि पे बैठा हुआ सूर्य जो होता है काफी क्रूर होता है, ठीक है। वो क्रूर होता है इसलिए मकर राशि शनि की खराब राशि, जिद्दी वाली राशि है, गद्दी राशि है थोड़ा। मकर के अंदर शनि का जवान वाला स्वरूप है, अहंकार वाला स्वरूप है, और वही स्वरूप जो कुंभ राशि का है शनि का, वो है विद्वान वाला स्वरूप है, ज्ञानवान वाला स्वरूप है, अच्छा स्वरूप है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब मकर राशि पे बैठा हुआ सूर्य है यहाँ पे, ये शत्रुहंता होता है, शत्रु इसके नहीं टिकते इसके सामने, ये भी बता दो। और ये रोग बीमारियों से भी अपना बचाव कर लेता है, ठीक है। और सूर्य आत्मकारक होता है 6th हाउस में, तो यहाँ पे इसको चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बाधाएं आती है जीवन में, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को करने में इसके बहुत प्रॉब्लम्स भी आती है, बाधाएं भी आती है, क्योंकि शनि यहाँ काम बिगाड़ने का पूर्ण रूप से रोल निभाता है। बट सूर्य जिस हिसाब से शत्रुहंता है तो वो शनि को कुछ नहीं मानता, अपना काम निकाल लेता, ठीक है। सूर्य यहाँ से 12वें घर को देखने के कारण सूर्य का मित्र है चंद्रमा, ये तो चंद्रमा मित्र है सूर्य का, ठीक है। 12वां घर व्यय हानि रोग दंड व्यसन का घर होता है, चंद्र की राशि। तो अब सूर्य क्रूर पाप ग्रह, इसको जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी यहां से, तो यह आंखों में जलन पैदा करेगा 12वें घर में। 12वां घर आंखों का भी घर होता है, 4 नंबर यहाँ पे जल तत्व, तो जल तत्व को जब अग्नि देखेगा तो आंखों में जलन पैदा करेगा, पानी निकला करेगा आंखों से, ज्यादातर लोग, नहीं तो आंखों की समस्या हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जल तत्व को सूर्य अग्नि तत्व देखेगा, बट सूर्य ने पावर किसके लिए, वायु तत्व के लिए, ठीक है। तो वायु तत्व की पावर लेके जब जल तत्व को देखेगा सूर्य, तो वो क्या करेगा पता है, इसमें आंखों में वायरस टाइप का एक काम करेगा, आंखों में ना वायरस टाइप का एक काम करेगा कि आंखों में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहेगी। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि आंखों को धुंधलापन कर देगा, धुंधला, आंखों को कमजोर कर देगा। और सूर्य जब यहाँ पे अगर बहुत बलवान होगा, इस घर को देखेगा, तो थोड़ा सर दर्द पकड़ लिया करेगा, आधी शीशी का दर्द जिसको बोलते हैं, सर की नसें खींचना, ये सब प्रॉब्लम कर देगा। सूर्य इस घर से इस घर को देखने, बाहरी स्थान से पैसे की इनकम बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से बताया शनि की मकर राशि पे सूर्य मूल त्रिकोण का भी होता है। और मैंने से बहुत सारे राजनेता देखे, यह राजनीतिक क्षेत्र भी बहुत अच्छा बनाता है। मूल त्रिकोण का सूर्य इस घर से जब इस घर को देखेगा तो बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। और इस घर पे सूर्य राजनेताओं के भी बहुत ज्यादा लोगों के मैंने बताया देखा हुआ है, बड़े बड़े लोगों के, बिजनेसमैनों के भी, या बड़े बड़े लोगों के देखा हुआ है। सूर्य छठे घर में बैठता है तो शत्रु हंता होता है, शत्रु उसके सामने नहीं टिकते, राजनीतिक संबंध उसके बहुत अच्छे लोगों से होते हैं, ठीक है। और उसके पास कह सकते हैं कि उसका वो बैठे बैठे हर काम को अपने करवा सकता है, इनकी पावर बहुत अच्छी होती है। सूर्य घर 6th हाउस में यहां से छठा 12वें घर को देखने के कारण बाहरी स्थान से इनकम जरूर रखेगा, बहुत अच्छे लेवल की इनकम दे देता है बाहरी स्थान, वो चाहे शेयर मार्केट हो, जुआ हो, लॉटरी हो, सट्टा हो, या कोई भी ऑनलाइन वर्क हो, कोई बिजनेस हो, समझ रहे, तो एक्स्ट्रा इनकम रहती है। विदेश जाने का पूर्ण रूप से योग होता है इन लोगों के, विदेश ही है जरूर जाएंगे, भले ही घूमने फिरने के लिए जाए, ठीक है, या ये वहां पे जाके कुछ काम करे, बिजनेस करे, बाहरी स्थान से कोई बिजनेस करे, इनका विदेश जाने का पूर्ण रूप से योग बनता है।
और इस राशि पे लग्नेश सूर्य काफी मजबूत होता है, शत्रुहंता होता है। हार्ट संबंधित प्रॉब्लम का योग शनि अगर यहाँ बहुत मजबूत होगा, हृदय संबंधित प्रॉब्लम का योग देगा, बट सूर्य वहां अपना बचाव कर लेता है। ठीक है, और सूर्य यहाँ पे सरकारी नौकरी क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करता है। यह घर कंपटीशन का भी होता है, तो किसी भी प्रकार की जो इसको परीक्षाएं होती है उसको ये आराम से क्लियर कर लेता है, चेस कर लेता है, इसको कोई समस्या नहीं होती। बाकी मकर राशि पे बैठा हुआ मास्टरमाइंड होता है, आदमी का दिमाग बहुत तेज होता है और भगवान से संबंधित क्षेत्रों में भी, आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी इसका बहुत ज्यादा रुझान होता है। लग्नेश जिस हिसाब से सूर्य है और सिंह लग्न है, और सिंह लग्न के जो व्यक्ति होते हैं वह देवताओं के प्रति उनका बड़ा आस्था होती है उनकी, वह भगवान शिव के परम भक्त होते हैं, मैं ये भी बता दूं। और जिस हिसाब से शनि की राशि पे सूर्य बैठा है तो शनि तंत्र मंत्र की चीजों में भी लेके जाता है, और आत्मकारक लग्नेश शनि की राशि पे बैठा है तो ऐसे लोग तंत्र मंत्र के क्षेत्रों में भी अच्छी नॉलेज रखने वाले होते हैं और भगवान से बड़े जुड़े हुए होते हैं। मंदिर देवालयों से संबंधित चीजों में इनका विशेष रुझान होता है, भगवान की पूजा पाठ में भी इनका विशेष रुझान होता है। ठीक है, और यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य थोड़ा हृदय कंपन रोग जरूर देता है, बट आदमी जिस हिसाब से शत्रुहंता है और अपने सूर्य को अगर मजबूत करके रखे तो इनको कोई समस्या नहीं होती। बट ये और बता दो कि जब लग्नेश आपका पीड़ित हो गया शनि की राशि पे और जातक का चार्ट में शनि बलवान होगा तो आपके इस चार्ट में आपको पैरालिसिस मारने के भी पूर्ण रूप से योग बनेंगे, पैरालिसिस मारने। और लग्न जो होता है वह आपको पता हो, शरीर स्वास्थ्य अपना पूरा का पूरा अस्तित्व होता है, जठर अग्नि होती है, और वह अगर आपके रोग के घर में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी रोग, बीमारी, कोई समस्या बीच बीच में परेशान करती रहेगी, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आपका लग्नेश जो है वह रोग के घर में बैठ जाए तो ये तो शत्रुहंता हो गया, मूल त्रिकोण का भी माना जाता है, पर फिर भी कोई ना कोई ग्रह, शुक्र हो गया, बुध हो गया, सर्दी जुकाम एलर्जी हो गई या कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको बीच बीच में छोटी मोटी समस्याएं, एलर्जी हो जाना, वायु रोग हो जाना, अकड़ जकड़ बन जाना, कमर में दर्द हो जाना, कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। 12वें घर को अगर देख रहा हो, 6th हाउस जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होती है, ये भी बता दो। कमर छठा घर जो होता है काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस बुध की रीढ़ की हड्डी मानी गई है, छठा घर। तो इस घर पे सूर्य बैठे होने के कारण और सूर्य कहीं पीड़ित हो तो आपको कमर संबंधित दर्द की भी प्रॉब्लम रहेगी। और सूर्य 12वें घर को जब चंद्रमा को देखेगा तो हृदय संबंधित रोग देगा। चंद्रमा 4 नंबर फेफड़े होते हैं, इस घर को जब चंद्रमा को सूर्य देखेगा तो वह हृदय के जो फेफड़ा है वो 4 नंबर होता है, तो इस पे सूर्य देखने के कारण छाती में जो होता है कह सकते हैं हृदय कंपन रोग देता है, हार्ट की प्रॉब्लम देता है। ठीक है, 4 नंबर मदर भी होती है चंद्रमा, तो माताश्री को भी हृदय संबंधित रोग देगा। माताश्री, अब ये 12वां घर सर की नसों का भी होता है, निद्रा का भी होता है, माताश्री को माइग्रेन की प्रॉब्लम भी देगा, हार्ट अटैक की बीमारी भी दे सकता है, कुछ कुछ समस्याएं मोस्टली देता है। और बाहरी स्थान को देखने के कारण बाहरी इनकम जरूर आती है, बाहरी स्थान से लाभ होता है, पैसा मिलने का योग होता है, सरकारी सुविधाओं का योग होता है, सरकारी घर, मकान, प्रॉपर्टी, पैसा देने मिलने का, सरकार से इन लोगों को सुविधाएं बड़ी आराम से मिल जाती है। लग्न सूर्य है और चंद्रमा भी, सूर्य ग्रह राजा ग्रह माना जाता है चंद्रमा, तो जब ये सूर्य इस घर से इस घर को चंद्र की राशि को देखेगा तो चंद्रमा मित्र है किसका, सूर्य का, तो उसको आराम से लाभ मिल जाता है। यह आदमी हवाला का काम, लाइजनिंग के काम, 2-2 नंबर के काम, इस तरह के कामों में भी इनका विशेष रुझान होता है, किसका, सूर्य का। चलो आज हमने चौथे, 5वें, छठे में पढ़ाया, 7, 8, 9 इसमें पढ़ा देंगे, 10, 11, 12, ठीक है। चलो 2 घरों में, 3-3 घरों में ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाना।